बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रूह का वज़न कितना होता है? यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो अल्लाह पाक ने रूह दी है उसका वज़न कितना होता है? तो दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर चीज़, मसाला, पानी, हवा, यहाँ तक के रेत के छोटे से ज़ारे का भी एक वज़न होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे और आपके जिस्म में जो मौजूद रूह है उसका कितना वज़न होगा? तो दोस्तों, जब मलेकुल मौत हमारी रूह कब्ज़ करती है तो क्या रूह के निकालने के बाद जिस्म के वज़न में कोई बदलाव आता है? आज की इस बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर तवज्जो देंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर इंसानी वजूद की हकीकत और उसकी हैसियत क्या है और हमारे जिस्म की रूह का वज़न कितना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल अलिशबा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले सभी लोगों का मानना था कि जब इंसान पर मौत आई तो वो एक लंबे सफ़र पर निकल जाता था और उनके मुताबिक ये सफ़र बेहद ही सख्त, मुश्किल से भरा हुआ होता था, जिसमें वो करने वाला सूरज के देवता की कश्ती पर सवार होकर मिस्री रग डबल ड्रग तक पहुंचता था। और ऐसे ही सदियों को रूह से लेकर लोगों की सोच बदलती रही। लेकिन कुछ सालों पहले डॉक्टर और साइंस दोनों ने मिलकर ये जाना कि कोशिश की आखिर इंसान की रूह का वज़न कितना होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जुड़ा सबसे पहले आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम में मार्च साल 1907 में देखने को मिला था, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि डॉक्टर के ख्याल में इंसान की रूह का भी एक ख़ास वज़न होता है। इस आर्टिकल में डॉक्टर दिनकर के बारे में बात की गई थी कि दरअसल दोस्तों, डॉक्टर दिनकर जी हॉस्पिटल में काम करते थे। वहाँ हर रोज़ लोगों की मौतें होती रहती थी। एक दिन जब वो मरीज़ के पास पहुँचे तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्हें मालूम था कि अब किसी भी कोशिश का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब वो वापस जाने लगे तो उनकी नज़र एक वाज़े करने वाली मशीन पर पड़ी। तो उनके दिमाग में सवाल आया कि आखिर इंसानी रूह का वज़न कितना होगा। ये सवाल के बारे में उन्होंने कई दिन सोचा और एक ख़ास तरह का बिस्तर बनाया जो आम बिस्तरों के मुकाबले काफ़ी हल्का था। उन्होंने वो बिस्तर हॉस्पिटल के एक बड़े तराजू पर फिट कर दिया और उसको बैलेंस कुछ इस तरह रखा कि उस पर एक जो कि तकरीबन 28 ग्राम वज़न होता है, उससे भी कम वज़न शुमार किया जा सके। तो दोस्तों, इसके बाद फिर वो क्या करते कि जिन लोगों के बचाने की कोई उम्मीद नहीं होती, जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते थे, उन लोगों को जल्दी से इस खास तरह के बिस्तर पर लेटा दिया जाता था और मौत आने तक उनकी हरकत और बारीकी से बारीक अमल पर नज़र रखी जाती थी। उनके जिस्म में अगर किसी चीज़ का बदलाव होगा तो उसके भी फ़ौरन नोट कर लिया जाता था। इस रिसर्च में उनके साथ कई डॉक्टर और शामिल थे जो बाहरी जिस्म पर मौजूद पसीने के साथ साथ अंदर मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, खून, पेशाब और टॉयलेट की तब्दीलियों का बड़ी बारीकी से आधा वज़न रखती थी। डॉक्टर डिंका की मीना की रिसर्च के मुताबिक इंसान की रूह का वज़न 1 औंस यानी 28 ग्राम होता है। इस सिलसिले में इंसान की रूह के वाज़े की हकीकत करने वाले दूसरे डॉक्टरों का नाम डॉक्टर ले जॉन था। उनको भी इंसान की रूह का वज़न मालूम करना था। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने न्यूयॉर्क के चंद डॉक्टरों की टीम को तैयार किया और अलग अलग श्रेणी पर जांच के पैमाने शुरू कर दिए और उसे बॉक्स को एक बेहद हसास या कहें कि सेंसिटिव तराजू से जुड़े बिस्तर पर रख दिया। इसके बाद डॉक्टर बॉक्स के पास खड़े हो जाते और हर छोटी से छोटी हरकत और बदलाव पर अपनी कड़ी नज़र रखते। जैसे ही मरीज़ अपनी आखिरी हिचकी लेता, उसकी रूह जिस्म से अलग होती और तराजू में हल्का सा फ़र्क महसूस होता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने तकरीबन 1200 तजुर्बात किए और 2004 की आखिर में वो और उनकी टीम आखिरकार एक फ़ैसले पर मुतल्लिफ़ हो गए।
अपना आखिरी फैसला लेने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि इंसान की रूह का औसतन वज़न 67 ग्राम यानी कि 67 ग्राम होता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में पिछले 1200 मरीजों की हिस्ट्री भी बताई और उन्होंने बताया कि वो देखते थे कि उनके बॉक्स में रखा शख्स जैसे ही फौज होता था तो उसके जिस्म का वज़न 67 ग्राम कम हो जाता था। उन्होंने बताया कि हमने 1200 रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंसान की रूह का वज़न 67 ग्राम होता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इस तरह के तजुर्बात लॉस एंजल्स की एक डॉक्टर अब्राहम ने भी किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ एक निहायत ही सेंसिटिव तराजू बनाया। वो मरीज़ को तराजू पर लेटकर उसके फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन का वज़न करते और मरीज़ के फौत होने का इंतज़ार करते और अपनी टीम को कहते कि वे जिस्म की हर हरकत पर बारीकी से नज़र रखें। अब्राहम ने कई महीनों तक रिसर्च जारी रखी और बड़ी ही बारीकी से हर चीज़ को लिखने हुए और समझते हुए इंसानी जिस्म में मौत के दौरान होने वाले बदलाव पर सैकड़ों तजुर्बात किए और इन सब के बाद उन्होंने अपना आखिरी फैसला बताया कि इंसान की रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया कि इंसान की रूह उनके मुताबिक उसे ग्राम ऑक्सीजन का नाम है जो फेफड़ों के कानों में है और बारीक फैंसी हुई वे फेफड़े ये में फैंसी हुई बाहर निकल जाती है। ऐसा होते ही इंसानी जिस्म के सारे सेल्स मर जाते हैं और इंसान इस दुनिया को अलविदा कर देता है। तो दोस्तों, अब्राहम के बाद किसी ने अब तक वाज़ेह जन की कोशिश नहीं की और उनकी तहकीक के मुताबिक इंसान की रूह का औसतन वज़न 21 ग्राम है। तो दोस्तों, अब बात आई है कि 67 ग्राम होता है या फिर 21 ग्राम। तो तकरीबन प्याज की एक परत के वज़न के बराबर होता है, या फिर आप 5 टिश्यू पेपर ले लें, अपने साथ रख लें और इसकी वाज़े का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम इस पर गौर करें तो मालूम होता है कि आखिर हमारी हैसियत ही क्या है। इसके बावजूद इंसान खुद को कितना बड़ा समझता है। इसका मतलब ये है कि रूह का वज़न 21 ग्राम है, तो इस छोटे से जिस्म में हमारी एक दूसरे से नफ़रत का वज़न कितना होगा, हमारे लालच का, हमारे शरीर का और हेरा फेरी का, और हमारे लहजे का और हमारे बर्ताव का वज़न कितना होगा। तो दोस्तों, हम में से कुछ लोग तो मज़लूमों पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। हम ज़माने को अपना ग़ुलाम और ख़ुद को वक्त का बादशाह समझना ही बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उस दौरान हम भूल जाते हैं कि एक छोटी सी बीमारी जिस्म की सारी तपिश को एक ना दिखने वाला वायरस हमारे उसे आखिरी हिचकी तक वज़न बना सकता है, जो हमारी ईगो, हमारे इख्तियार, हमारी चालाकी और कुछ पलों में महज मंसूबों को ढेर बना सकती है। जब हमारे जिस्म से ये इतनी से ग्राम वाली हवा बाहर निकल जाती है तो हम इसी ज़मीन में दफन हो जाते हैं जिसके ऊपर कभी अकड़ कर चला करते थे, और दुनिया के निज़ाम के मुताबिक कोई और इंसान हमारी जगह ले लेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर लेजोन की रिसर्च दुरुस्त है, यह डॉक्टर अब्राहम की ये तो फैसला अभी बाकी है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ज़िंदगी अलग होती है इस दुनिया से और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है और हमें सुकून दिखा कर दिया जाता है, और यही हमारी असली हैसियत है। तो दोस्तों, यही तजुर्बा डॉक्टर दिनकर ने 15 कुत्तों पर भी किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुत्तों की मौत के दौरान उनकी जिस्म में किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया गया और सभी कुत्तों के नतीजा एक ही था कि डॉक्टरों ने भी ये लिखा कि जिस तरह मौत के वक्त इंसान के जिस्म में तब्दीली आती है तो ऐसा जाहिर होता है जैसे इंसान के जिस्म से रूह होती है। यानी डॉक्टर और साइंस दोनों ने रुजून होने को तस्लीम किया। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि कुत्तों के जिस्म में मौत के वक्त कोई तब्दीली नहीं दिखती, तो उन्होंने अपना नतीजा बताया कि शायद कुत्तों के जिस्म में रूह नहीं होती, पर जिंदा और सांस लेने वाली चीज़ में रूह मौजूद निकल जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी की हैसियत मिट्टी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब तक आप ज़िंदा हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और आपकी वजह से किसी का भी कोई काम बन जाए। मोहब्बतें बढ़ती रहें और अल्लाह के अहकम की नाफरमानी मत कीजिए, क्योंकि इस रूह को अल्लाह के सामने पेश होना है।
कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने के दारा उसके लिए दो आप हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।